शिंदे और बीजेपी करा रहे हैं अपने पार्षदों की जासूसी। उद्धव खेमे का दावा, सरकार करा रही है फोन टैप। पार्षदों की फोन टैपिंग की खबर से उठा सियासी तूफान। महाराष्ट्र में मेयर पद के चुनाव में फंस गई महायुति। मुंबई का किंग कौन? यह सवाल बीएमसी चुनाव के नतीजे आने के बाद भी बना हुआ है। अब तक यही तय नहीं हो पाया है कि आखिर मेयर किस दल का होगा। तीन दलों के बीच में जोर आजमाइश चल रही है। बीजेपी और शिवसेना के दोनों गुट यानी शिंदे और उद्धव गुट रेस में बने हुए हैं। बहुमत किसी के पास नहीं है और जब तक इन तीन में से दो दल एक साथ नहीं आएंगे, किसी का भी मेयर नहीं बन पाएगा। चुनाव में बीजेपी और शिंदे साथ में लड़े थे, लेकिन चुनाव के बाद महाराष्ट्र में गठबंधन टूटते देखे गए हैं। इस बार भी जिस तरह से शिंदे ने बीजेपी पर प्रेशर बना रखा है, उसके बाद महायुति के टूटने की खबरें सामने आ रही हैं। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट को अपने ही पार्षदों पर भरोसा नहीं है। उनके फोन टैप किए जा रहे हैं, जासूसी हो रही है। और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत में उठे तूफान की। तो बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट में बगावत के हालात दिखाई दे रहे हैं। पार्षद भाग रहे हैं। एकनाथ शिंदे जो अभी तक अपने पार्षदों को होटल में बंद करके रखे हुए थे, वहां से उनके पार्षद भाग निकले हैं। वो अपने अपने क्षेत्र में चले गए हैं, लेकिन शिंदे अभी भी अपने पार्षदों की जासूसी करा रहे हैं। पार्षदों के आसपास अपने लोग तैनात कर दिए हैं। कोशिश हो रही है कि वो उद्धव ठाकरे या कांग्रेस के किसी भी नेता से संपर्क नहीं कर सके। दिन भर उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और यही काम बीजेपी की तरफ से भी अपने पार्षदों को लेकर हो रहा है। और अब शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने दावा किया था कि शिंदे के साथ जो लोग गए हैं वो सालों तक हमारे साथ रहे हैं, उधर चले गए तो इधर भी आ सकते हैं। उद्धव के बयान ने पहले से ही शिंदे की चिंता बढ़ा रखी थी और अब संजय राउत ने खुलासा किया है कि शिंदे अपने पार्षदों के फोन टैप करा रहे हैं। बीजेपी भी यही काम कर रही है क्योंकि उन्हें अपने पार्षदों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसके अलावा संजय राउत ने यह भी कहा है कि पहली बार बीएमसी में मेयर पद को लेकर दिल्ली में बैठकें हो रही हैं। दिल्ली तय कर रहा है कि मुंबई में मेयर कौन बनेगा। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की किस्मत दिल्ली को सौंप दी है और इसी के चलते शिंदे की पार्टी के पार्षद नाराज दिखाई दे रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि इतिहास में पहली बार हो रहा है कि मुंबई का मेयर दिल्ली से चुना जाएगा। भाजपा का हाईकमान इस पर फैसला लेगा। मुंबई का मेयर तय करने के लिए खासकर वे लोग जो अपने आप को असली शिवसेना बताते हैं, उन्हें दिल्ली में जाना पड़ रहा है। क्या यही शिवसेना है? उनके पास स्वाभिमान नहीं है। ये लाचार लोग हैं, उन्हें केवल सत्ता चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि बीजेपी और शिवसेना को अपने पार्षदों के फोन टैप क्यों करने पड़ रहे हैं और किसके आदेश पर यह सब काम हो रहा है। तो इसके पीछे मेयर चुनाव का समीकरण माना जा रहा है। बीजेपी के पास बीएमसी में 89 सीटें हैं तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास 29। बीएमसी में कुल 227 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 114 है, यानी दोनों में से किसी भी दल के पास बहुमत नहीं है। वैसे तो बीएमसी में 10 पार्षदों को नॉमिनेट भी किया जाता है, लेकिन इन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं होता, इसीलिए बहुमत का आंकड़ा तो 114 ही रहेगा। बीजेपी और शिंदे के पास 118 सीट यानी बहुमत से 4 सीट ज्यादा है। तो दूसरी तरफ विपक्ष के पाले में भी 106 सीटें हैं। बीजेपी और शिंदे गुट बहुमत से 4 सीट ज्यादा है तो विपक्ष 8 सीट, और ये 8 की संख्या कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। पार्षदों के छोटे से दल बदल से बहुमत इधर से उधर हो जाएगा। वैसे अगर एकनाथ शिंदे के पार्षद वोटिंग से ही दूरी बना ले तो भी ऐसी स्थिति में विपक्ष का पार्षद ही मेयर बनेगा। इसीलिए बीजेपी और शिंदे दोनों ही डरे हुए हैं। और जो बात संजय राउत ने कही है कि यह डर ही इन दलों को अपने पार्षदों के फोन टैप कराने के लिए मजबूर कर रहा है। वैसे बीजेपी की तरफ से इन आरोपों को खारिज किया जा रहा है। महाराष्ट्र बीजेपी के मीडिया प्रभारी नवनाथ बान ने कहा कि राउत के आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। हम ना तो फोन टैप कराते हैं और ना ही इसकी कोई जरूरत है। इस बीच संजय राउत का जो दूसरा आरोप है कि पहली बार मुंबई के मेयर के फैसले में दिल्ली का हस्तक्षेप दिखाई दे रहा है, और राउत के इस दावे पर ना तो शिंदे कुछ बोल रहे हैं और ना ही बीजेपी की तरफ से कोई बयान दिया जा रहा है। और अब खबर यह आ रही है कि बीजेपी नेता और राज्य के सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार और मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके साथ में शिंदे गुट के राहुल शेवाले भी हैं। बीजेपी हाईकमान के साथ दिल्ली में बैठक हो रही है। इस बैठक में शिंदे गुट जो पहले 2.5 साल के लिए मेयर पद मांग रहा था, उसमें नरमी आई है और अब शिंदे गुट की तरफ से कहा जा रहा है
कि क्योंकि ये साल यानी 2026 बाला साहेब ठाकरे का जन्मशती साल है, इसलिए कम से कम इस साल यानी 1 साल के लिए ही बीएमसी में शिवसेना का मेयर होना चाहिए और बचे हुए 4 साल बीजेपी अपना मेयर बनवा ले, शिवसेना उसका समर्थन करेगी। लेकिन बीजेपी शिंदे की डिमांड को मानने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही है। इस बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी 24 जनवरी को विदेश यात्रा से लौट रहे हैं। 25 जनवरी को उन्होंने बीएमसी में बीजेपी के सभी मेयरों के साथ बैठक रखी है और इसमें मेयर पद के उम्मीदवार का फैसला होगा। लेकिन उससे पहले दिल्ली में यह फैसला होना है कि मेयर किस दल का होगा, शिवसेना का या फिर बीजेपी का, क्योंकि पेच अभी तक सुलझा नहीं है। मेयर पद को लेकर जो पेच फंसा हुआ है उसमें उद्धव गुट भी शामिल हो चुका है। संजय राउत का कहना है कि फोन टैप हो रहे हैं। उससे साफ है कि शिंदे कैंप के कई पार्षद शिवसेना यूबीटी के संपर्क में हैं और इसी का डर शिंदे को शुरुआत से लग रहा है। इसलिए जब पार्षदों ने होटल छोड़ा तो उनकी जीत के सर्टिफिकेट और आधार कार्ड शिंदे के करीबियों ने पार्षदों से छीन लिए, जिससे अगर पार्षद पाला बदलने की कोशिश भी करे तो उन्हें मेयर चुनाव की वोटिंग से दूर रखा जा सके। ऐसे में पिक्चर अभी बाकी है। 30 जनवरी को मुंबई में मेयर पद के लिए वोटिंग होगी और उससे पहले बहुत कुछ होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ बीजेपी और शिंदे के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि 30 जनवरी से पहले सुप्रीम कोर्ट भी असली और नकली शिवसेना को लेकर फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर आखिरी दौर की सुनवाई हो रही है और जिस तरह से बीएमसी के नतीजे आए हैं उसके बाद जनता की अदालत में तो यह साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही असली शिवसेना है लोगों की नजरों में, क्योंकि उसे 65 सीटें मिली है जबकि शिंदे की शिवसेना को सिर्फ 29। वोट के मामले में देखें तो यह संख्या 3 गुना है, यानी जनता की नजर में असली शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी उद्धव गुट को असली शिवसेना मान लिया तो शिंदे के पास जो पार्षद हैं वो सभी पाला बदलकर उद्धव के साथ चले जाएंगे। इस बात की भी आशंका जताई जा रही है। अब संकट शिंदे के विधायकों पर भी आ जाएगा। ऐसे में शिंदे के लिए आने वाला सप्ताह बहुत बड़े संकट के संकेत दे रहा है और इसीलिए वो बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द मेयर पद की तस्वीर साफ हो जाए, उनकी पार्टी को मेयर पद मिल जाए। लेकिन मेयर किसका बनेगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। खेल पूरी तरह से खुला हुआ है। इसमें फोन टैपिंग से लेकर पाला बदलने की साजिश तक सब कुछ शामिल होता दिखाई दे रहा है। लेकिन जीत किसे मिलेगी, मेयर किसका होगा, ये बीएमसी में चुने गए 227 पार्षद तय करेंगे। मुकाबला कड़ा है। ऐसे में भगवान का आशीर्वाद जिसके साथ होगा जीत उसकी होगी, यह भी कहा जा रहा है। तो फिलहाल आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर ये रिपोर्ट पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।